एक समय की बात है। एक डाकू था जिसका नाम था रत्नाकर। उसे एक भीलनी ने पाला था। लोगों को लूट लूट कर ही वह अपना घर का खर्च चलाता था। शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। एक दिन रत्नाकर जंगल से गुजर रहा था। उसने कुछ साधुओं को देखा। उसे लगा क्यों ना आज इन्हें ही लूट लिया जाए। वो साधुओं के पास पहुंचा। साधुओं के पास कुछ कीमती सामान तो था नहीं, तो रत्नाकर ने सोचा इन लोगों की हत्या ही कर देता हूँ। वो साधुओं को मारने के लिए आगे बढ़ा तो एक साधु ने उससे पूछ ही लिया कि तुम ये सब पाप कर्म किस लिए करते हो। रत्नाकर ने कहा, अपनी पत्नी और संतान का पेट पालने के लिए मैं ये सब कर्म करता हूँ। साधुओं ने फिर पूछा, इस पाप का मृत्यु के बाद या भविष्य में जो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, क्या उसमें तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा? रत्नाकर ने कहा, मुझे पता नहीं। तो साधु ने कहा, जाओ पहले अपनी पत्नी और अपनी संतान से ये तो पूछ कर आओ कि जिनके पालन पोषण के लिए तुम इतने पाप कर रहे हो, वो उन पापों की सजा में तुम्हारे भागीदार भी बनेंगे या नहीं। रत्नाकर ने कुछ विचार किया और फिर परिवार से पूछने के लिए चल पड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पूछा, जो पाप किए हैं उसमें वो भागीदार बनेंगे कि नहीं। पत्नी और बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये पाप तो आपके हैं, आप कर रहे हैं, इसमें हम क्यों भागीदार बने। हमें पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम में से किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप लूटपाट या हत्या करके धन कमाइए। रत्नाकर जवाब सुनकर फिर साधुओं के पास लौटा और सारी बातें कह सुनाई। साधुओं ने कहा, सोचो, तुम्हारे कर्मों में वे भी हिस्सेदार नहीं बनना चाहते जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो। रत्नाकर ने कहा, महाराज, फिर मैं क्या करूं? कैसे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी? साधुओं ने रत्नाकर को राम नाम दिया और कहा, इसका दिन भर जाप करो, इससे पाप मिट जाएंगे। रत्नाकर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। साधुओं के जाने के बाद ही वो नाम भूल गया और राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। लेकिन फिर भी उस नाम जप का असर हुआ और आगे चलकर ही ये रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी।